नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रहण पर। कल साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है और कई मायने में ये सूर्य ग्रहण बेहद खास है। यह ग्रहण महालया के दिन लग रहा है, जिसके एक दिन बाद ही नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से यह भी ग्रहण बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 122 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 15 दिनों के अंतराल पर 2 ग्रहण लगे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत के बाद अब समापन भी ग्रहण से हो रहा है और उसके ठीक बाद नवरात्र का है। ऐसे में इसमें समझना बहुत जरूरी है कि यह ग्रहण किसी संकट की दस्तक है या फिर सौभाग्य का प्रतीक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जेपी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रही चर्चा में, आपका बहुत स्वागत है मैम। और पंडित अरविंद शुक्ला जी भी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करें। इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। 21 सितंबर की रात को लगभग 10:59 पर आरंभ होगा और रात में 12 बजे के बाद जब 22 सितंबर लग जाएगी तो लगभग 3:23-24 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, किसी सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे पिता का कारक होता है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भारत की अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है और कहीं ना कहीं जो है 9th मंथ ये चल रहा है, नवम मंगल का साल है, 9th मंथ में हम ऑलरेडी चल रहे हैं और सूर्य जो है अग्नि तत्व होता है। आप देखेंगे अग्नि से रिलेटेड घटनाएं आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। फॉरेस्ट फायर्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगी। आप देखेंगे लोगों में थोड़ा सा एजिटेशन और एजिटेशन होगा, लोगों में थोड़ा सा एंजाइटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और बहुत सारे लोग जो हैं, आप यूथ में देखेंगे कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो जेंजी और यूथ जो है आप देखेंगे उनके रेजिग्नेशंस कहीं ना कहीं अपने बॉसेस से, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है और साथ में बॉसेस का भी कारक है, तो एक उनके साथ जो एक गैप आएगा ना इस जेंजी का, जिस यूथ का। आमने सामने ग्रह होते हैं तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सूर्य शनि ज्योतिष के लिहाज से, क्योंकि एक दिन है जो जब जागता है तो संसार जाग जाता है और एक रात्रि है, शनि अंधेरा है तो अंधेरे पे राज करने वाले हैं। तो सूर्य शनि आमने सामने, जब भी 2 ग्रह आमने सामने होते हैं समसप्तक योग बनता है। अब सवाल यह कि जब ग्रहण दिखेगा नहीं, आंशिक रूप से है, तो इसका असर कितना होगा, किस हद तक सावधानी बरतना जरूरी होगा, ये बहुत समझना जरूरी हो जाता है। लोगों में भ्रम भी हो जाता है कई बार कि ग्रहण है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण को लेकर लोगों में एक भय का माहौल भी होता है, लेकिन ग्रहण हमेशा एक संदेश देता है हर चीज को ग्रहण करने का, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी हो, उसे स्वीकार करें, समझो और उसका डटकर सामना करें। नितिश जी, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। पहले कैसे देखते हैं आप इस बार के ग्रहण को और कितना फर्क है, चूंकि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण। जी थैंक यू। और GNT के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। तो सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए पितृपक्ष की शुरुआत 7 तारीख को चंद्र ग्रहण से हुई और सर्व पितृ अमावस्या, महालय अमावस्या ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो अगर हम श्राद्ध पक्ष को देखते हैं, क्योंकि 122 वर्ष पूर्व ये घटना घटित हो रही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। तो रविवार का दिन सिद्ध योग, सर्वात सिद्ध योग होने के साथ साथ सर्वपित्र अमावस्या और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण, ये एक तरह का कार्मिक कनेक्शंस को भी दिखाता है। क्योंकि हमने 2025 को देखा, मंगल का साल था, 9वां महीना चल रहा है और हम लोग बहुत तरह के कष्टों को देखते हुए चले आ रहे हैं। कभी हवाई दुर्घटना, तो कभी जल प्रलय आना, तो कभी बादल का फट जाना, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इस साल हमने जो खबरें सुनी वो बहुत ही अजीब थी। जैसे नीले ड्रम की अगर हम बात करें, या 2025 में किसी को, स्त्री को जलाकर मार देना, तो बहुत सी ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में हुई। अब ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि देखिए हमारे द्वारा जो पितरों का जो तर्पण है या पितरों की जो पूजन है उसको सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग एक पितृ जो 15 दिन आते हैं पितृकाल, उसी समय पितरों का तर्पण करते हैं, पूरा साल उन्हें नहीं पूजते। जबकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि कुल देवी, इष्ट देवता और पितरों की पूजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पूरा साल पितरों का तर्पण करिए और अपने घर के बुजुर्गों की सेवा भी ज़रूर करिए। दूसरा, ये जो सूर्य ग्रहण सिद्धि योग में पड़ने के कारण और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि ये भारत में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा वो सार्वभौमिक है।
अगर 1 सेकेंड का भी चेंज हो जाए तो नक्षत्र कुंडली में ग्रह और कभी कभी लग्न कुंडली भी चेंज हो जाती है। इसलिए नव ग्रहों का असर मानव जीवन पर, जीव जंतुओं पर और सृष्टि पर पड़ता है। तो ग्रहण कहीं पर भी लग रहा है, उसका असर पूरे जल जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि अभी जल से संबंधित बहुत सी दिक्कतें हमने देखने को मिली। अब फायर एलिमेंट भी एक्टिवेट हो रहा है, तो जल और अग्नि दोनों ही एक्टिवेट होने के कारण इस समय बहुत सी बड़ी दुर्घटनाएं, बहुत से कष्ट, या फिर कह सकते हैं सूर्य सरकार भी है, सत्ता भी है, तो सत्ता में भी बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी दुर्घटना, फायर एलिमेंट जैसे जंगलों में आग लग जाना, या फिर ज्वालामुखी का फटना, या फिर कोई ऐसा दुर्घटना होना जो जल से संबंधित है, बादलों का फटना, बाढ़ का आना, सुनामी का आना, ऐसी सब स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये सूर्य ग्रहण विद इन 45 डेज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं को लाएगा जो मानव कल्याण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर इसका सूतक पातक ना होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, फॉलोड बाई हस्ता नक्षत्र, हस्त नक्षत्र को वो फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो जो कन्या राशि वाले हैं, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं, और जो तुला राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले, इन राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर ये राशियों वाले अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने पिता के साथ, अपने बॉस के साथ सामंजस्य बिठा के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय लोग क्रोध में आके, आक्रोश में आके, जल्दबाजी में आके कहीं ना कहीं जॉब्स छोड़ेंगे, या अपने पिता के साथ या बॉस के साथ कुछ विवादों को उत्पन्न करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये जो समय है थोड़ा सा लोगों के लिए संभलने का है कि इस समय जॉब या व्यवसाय में जो भी कठिनाइयां आपको पेश हो रही है उसमें थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें। बिल्कुल नितिश, आपने बिल्कुल सही बताया कि समय थोड़ा मुश्किल, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, संभल कर रखना होगा और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि वाणी का भी आपने जिक्र किया। आचार्य जेपी सिंह साहब, आपसे समझते हैं, हम इसके पहले भी हमने चर्चा करी एक शो में, और उसमें आपने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खास बात आपने धैर्य की भी बात करी नितिशा ने। आप किस तरह से देखते हैं इस बार की ग्रहण को, चूंकि अब चूंकि अंतिम सूर्य ग्रहण है, क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए? सर्वप्रथम नमस्कार। देखिए, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य है कि देखिए, सूर्य ग्रहण को, जैसे आप ही ने अभी एक बात बोली थी शुरुआत में, ग्रहण क्या करना है, हमें ये समझना है कि यहाँ पर क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या हमारे जीवन में ये परिवर्तन दे सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप परिस्थिति देखें, सूर्य शनि सामने है, साथ में चंद्रमा है। अब ऐसी स्थिति में विषकुंभ योग भी बनता है और साथ में बुध। अब वाणी से होने वाले विवादों से बचें, यानी धैर्य बनाए रखें, कम से कम बोलें, और ख़ास तौर पर क्रोध आ रहा हो तो बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि यहाँ मंगल का प्रभाव देखने को पूरे वर्ष में देखने को मिल रहा है कि अधिकतर लोग क्या होता है, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और उसके आफ्टर रिजल्ट्स बहुत भयानक होते हैं, तो कलह का उत्पन्न होता है। सारे संबंधों में सबसे बड़ी कलह का कारण ये वाणी बन जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहाँ देश विदेशों की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त भूकंप की समस्याएँ, सुनामी की स्थितियाँ निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे जब सूर्य चंद्रमा बुध के साथ में मिलकर ऊपर से शनि की युति बना रहा हो तो जल से प्रलय की स्थिति अवश्य बनती है, क्योंकि पहले ही हम देख चुके हैं पूरे वर्ष में कि जल ने क्या यहाँ त्राहिमाम कर रखा है। तो उसी तरह से इस स्थिति को भी आगे यहाँ देखने को मिल रहा है कि उसमें बढ़ोतरी होगी। पर इससे बचाव भी है, आप ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं, जैसे अभी नीतीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ईस्टर्न स्टेट्स, तो हम ईस्टर्न स्टेट्स में ना जाएं, बहुत अच्छा होगा, बचाव करें। हम कई बार ऐसे स्थानों पे चले जाते हैं और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं साहब कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, तो ये ना करें, यहाँ पे ध्यान दें। देखिए, फोरकास्ट का मतलब ही यह है, प्रेडिक्शन का मतलब ही यह है कि आप सावधान हो जाएं, बच के चलें, तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर उपाय हर एक चीज़ के लिए समाधान है। ज्योतिष बना ही ये है कि समस्याओं का समाधान दिया जा सके। आप यहाँ पर सूर्य के लिए उसकी अर्चना कर सकते हैं, उससे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें ध्यान दे सकते हैं कि देखिए, ये ग्रहण हमेशा ही कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न करता है जहाँ हमारे लिए विपत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। महाभारत काल का ही अगर हम एक उदाहरण ले लें तो महाभारत काल में अगर देखिए, जिस टाइम चीरण हुआ, द्रौपदी का चीरण हुआ, तब भी सूर्य ग्रहण ही था। उसने विवाद ने क्या किया, अब आप जानते हैं कि महाभारत को जन्म दिया। उसके बाद अगर आप देखें, द्वारका नगरी जब जल समाधि लेती है तब भी सूर्य ग्रहण था।
तो हमें ये इंगित कर देता है कि ये सूर्य ग्रहण ऐसे ही नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब इसमें हम अपने आप को कैसे बचा सकें, अपने कर्मों को कैसे बचा सकें। दूसरा, इसी के साथ में एक और चीज़ बता दूं, जो प्रेजेंट टाइम में अलर्टनेस की बात आती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शनि सूर्य की युति होने की वजह से अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, तंत्र प्रयोग बढ़ जाएंगे आने वाले 1 साल के अंदर। तो तंत्र साधना जो लोग कर रहे हैं वो इस दिन का विशेषतः इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि साहब ऐसा कोई मुहूर्त आए जिसमें हम इस सिद्धियाँ कर सकें। तो अपने बचाव का ध्यान रखें, रात्रि में कपड़े सूखने बाहर ना डालें, बाल खुले ना लगाएं, इत्र लगाकर बाहर ना जाएं, ऐसी स्थितियों का चीज़ों का ध्यान दें विशेषता है, तो इससे बचाव हो सकता है। जिनकी जॉब ऐसी है, जिनको बाहर रात को ही जाना है, तो विशेषता वह छोटा सा काम कर सकते हैं, जल में हींग मिलाकर वो लगा लें अपने कान के पीछे, तो वो बच सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। देखिए, पूरे विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या होगा, वो बहुत बाद में है। पहले मेरे साथ क्या घटित होगा, मुझे उसकी सावधानी बरतनी है। जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। अगर आप अपने आप को बचा पाते हैं तो अपने परिवार को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। तो सबसे पहले अपना बचाव कीजिए, यहाँ ध्यान साधना करिए, मंत्र जाप करिए, सब कुछ सही होगा। बिल्कुल, सब कुछ सही होगा। लेकिन हाँ, शुरुआत आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत खुद से कीजिए, सावधानी की शुरुआत, उपायों की शुरुआत अपने आप से कीजिए और आगे भी लोगों को जागरूक कीजिए। अरविंद शुक्ला जी, आपका रुख कर लेता हूँ। कैसे देखते हैं आप इस बात के सूर्य ग्रहण को? चूंकि अंतिम सूर्य ग्रहण है, पितृपक्ष भी समाप्त हो रहा है, माँ भवानी पधार रही हैं, उसके पहले क्या सावधानी होनी चाहिए? जी, देखिए, ऐसा है कि ये सूर्य ग्रहण जो है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ गए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो देखिए, सूर्य है क्या, पहले इसको समझ लीजिए। आप प्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षज्ञ सूर्य आत्मा, ये क्या कहता है? वेद कहता है आप प्राध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षज्ञ सूर्य आत्मा। सूर्य क्या है? आत्मा है। और किसकी आत्मा है? ये जगत की आत्मा है, जड़ और चेतन की आत्मा है। यदि सूर्य प्रकाशित नहीं होगा तो जड़ और चेतन दोनों जो है समाप्त हो जाएंगी, बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। अब सूर्य जो है दिन के राजा हैं और चंद्रमा रात्रि की, और ये ग्रहण इन दोनों पे जो है एक ही पखवाड़े पे पड़ा है। तो जल से संबंधित और आग से संबंधित और आपदा जो अचानक घटना घटती हैं उनसे संबंधित तो स्थितियां बनेंगी ही बनेगी। और सूर्य क्या है कि सूर्य ही मंत्री है, सूर्य ही राजा है और सूर्य अग्निकारक प्रधान ग्रह है। तो इसलिए कोई भी बड़ा नेता या कोई भी नेता आवेश में, जोश में आकर के कोई भी वो ऐसा गलत डिसीजन ले लेगा, फैसला ले लेगा, जिससे कि वह फैसला जनता के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। एक बात। अब बात यह है कि यहाँ वाकई में सूर्य ग्रहण नहीं है, नहीं किसी प्रकार का ग्रहण का दोष है और नहीं किसी को यहाँ मानने की आवश्यकता है। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ आप जो है सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या में अपने आप पितरों का जो है अच्छे से तर्पण, अच्छे से पिंडदान मान लीजिए शुरू से लेकर के, और आप चतुर्दशी तक यानी आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो कल के दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कीजिए। वो जिनकी भी डेट और तिथि पता नहीं है वो सभी आपको जो उन सभी को कल का किया गया श्राद्ध तर्पण स्वीकार होगा, उनको प्राप्त होगा। एक चीज़, देव कार्य से पूर्व पितृकार करना बहुत आवश्यक होता। अभी नवरात्रा आ रही हैं, उसके लिए आप बाध्य नहीं होगी माँ भगवती की पूजा करनी ही करनी है, आपको नवरात्रों में व्रत रहना ही रहना है, वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन श्राद्ध कर्म करने के लिए आप बाध्य हो, क्योंकि पितरों के आप बहुत बड़े ऋणी हो, पितृ ऋण से आप दबे हुए हो। इसलिए कल बहुत अच्छे से आप जो है सर्व पितृ विसर्जन का जो है श्राद्ध आप अच्छे से करें। ठीक, इसमें कहीं किसी प्रकार का अपने यहाँ कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई सूतक का नहीं। अब बात आती है क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। देखिए, एक छोटी सी सिंपल सी बात से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई भाई या हमारे पिता नोएडा से जाकर के दिल्ली में पहुंच गए, या दिल्ली से आकर के नोएडा में आ गए, या नोएडा से आकर के अमेरिका पहुंच गए, तो वो चेंज तो नहीं हो गए, वो हमारे भाई ही हैं, वो हमारे पिता ही हैं, हमारे संबंधी। उसी प्रकार सूर्य है, ग्रहण बेशक बाहर के देशों में लग रहा है लेकिन है तो सूर्य ही है। एक तरह से ऐसे समझा। दूसरी तरह से ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक सरिया है, उस सरिया का आप अग्रभाग जो है बहुत गर्म कर रहे हो और पूरी तरह से आपने गर्म कर दिया है, तो निश्चित रूप से जहाँ से आपने पकड़ रखा है पिछला भाग वो भी गर्माहट पकड़ेगा। ये बात सत्य है कि जहाँ गर्म कर रहे हो वहाँ ज़्यादा हानिकारक है, वहाँ ज़्यादा तपिश है, वहाँ ज़्यादा गर्म है, लेकिन उसका प्रभाव आपके हाथ में भी पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। अब आपको करना क्या है?
सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसमें कहा गया ग्रहण शब्द का मतलब होता है एक तरह से ग्रसित होना, और ग्रहण शब्द का मतलब होता है जो है ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो सूर्य ग्रहण के समय पे जहाँ भी ये ग्रहण पड़ रहा है और जो इंडिया में भी करना चाहते हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ ग्रहण ये पड़ रहा है वहाँ की कंट्री के व्यक्ति करेंगे, यानी हमारे भारतीय या विदेशी भी इन चीज़ों को पालन करते हैं, तो उनको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी, जो परब्रह्म परमात्मा हैं, जब पिता का मरण हुआ, पत्नी का हरण हुआ, तो रावण का जो है विनाश करने से पूर्व अपने अंदर ऊर्जा, अपने अंदर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास वो इकट्ठा करने के लिए उनने सूर्य की आराधना की थी, और सूर्य के ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, और जब मोक्ष काल हो जाए उस वक्त नहा धुल करके तांबे के पात्र में गुलाब का फूल डाल के, गंगा जल डाल करके बाकायदे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, और इस मंत्र के द्वारा ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। निश्चित रूप से सूर्य आपके यदि कुंडली में कमजोर है या किसी प्रकार से आपका सूर्य पीड़ित है, तो आपको बहुत अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। बगैर उसकी आराधना के हर ग्रह की पोजीशन कमजोर रहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया अरविंद जी। नीतीश जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूँ, चूंकि अब राशि के जातक जो लगातार गुड न्यूज टुडे को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो भी समझना चाहें प्रत्येक राशि के हिसाब से कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितना उनके लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है ग्रहण और कितना संकट उन पर आने वाला है, क्या कुछ उनके संकेत हैं, ये हम समझेंगे आपसे। नीतीश जी, सबसे पहले आप प्रथम 4 राशियों के जातकों के लिए समझाइए कि उन्हें क्या करें, क्या ना करें, और कैसे इस ग्रहण काल के दौरान वो अपना आचरण रखें। जी, तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए छठे भाव में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भी है, और कन्या राशि कृषि की राशि है, शिक्षा की राशि है, कंपटीशन की राशि है, किसान की राशि है, और भूमि तत्व की राशि है। तो यहाँ पर छठा भाव यानी रोग आपको कुछ जो विचलित कर सकते हैं, जो पेट संबंधित रोग हो। इस समय ऋण लेने से और ऋण देने से बचे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, जो बच्चे हैं मेष राशि वाले, वो थोड़ा सा विवेक के साथ अपने कंपटीशन या शिक्षा में उतरे, अन्यथा आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय अनिद्रा जैसी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अगर आप सुबह उठ के डेली सूर्य देवता को जल देते हैं और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करते हैं, तो आपको अनिद्रा की दिक्कत भी दूर होगी, आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग होगा, और जो छठा भाव गुप्त शत्रुओं का भी है उससे भी आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि के लिए ये उपाय भी है और मेष राशि को ये करना भी चाहिए, क्योंकि मेष ही राशि में सूर्य महाराज उच्च के भी हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों को हमेशा, क्योंकि पंचमेश भी है यहाँ पे सूर्य देवता, हमेशा सूर्य उपासना, सूर्य पूजन, गायत्री मंत्र, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के पंचम भाव में ये गोचर होने जा रहा है, ये ग्रहण लगने जा रहा है। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव शिक्षा का है, बुद्धि का है, हमारे विवेक का है, और हमारे डिसीजन मेकिंग का है, और साथ ही साथ प्रेम का भी है। तो पंचम भाव में अगर ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़े। तो इस समय डिसीजन लेने से बचें, बड़े डिसीजन ना लें, अन्यथा आपको कुछ हानि हो सकती है। प्रेम या रिश्तों में कुछ खटास भर सकती है, इसलिए अपने रिश्तों को बहुत संजोकर संभाल कर रखें। अपने संतान की इस समय बहुत उन पर ध्यान दें और उनके साथ समय को व्यतीत करें। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि बड़ा डिसीजन इस समय नहीं लेना है। और जो शिक्षा के जुड़े हुए जो क्षेत्र से जुड़े हुए बालक हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपको अगर 100 नंबर लाने हैं तो 100 नंबर के लिए 120 की तैयारी करके जानी है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। आपके लिए भी राम रक्षा स्त्रोत और आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप बहुत ही शुभ परिणाम देगा। तो वृषभ राशि वाले सूर्य उपासना करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें, और अगर हो सके तो गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें सूर्य ग्रहण के बाद ही। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव में ये गोचर हो रहा है।
चतुर्थ भाव सुख है, परिवार है, माता का सुख है। तो माता के शरीर में कुछ व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण आपके माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई इस समय लेन देन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बचे, और व्यापार या जॉब संबंधी भी विवादों से इस समय बच के रहें, अन्यथा कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ज़्यादा काम होने के कारण कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी रह सकते हैं, इसलिए आपको सुख की प्राप्ति कम होगी। लेकिन ये समय आपकी मेहनत करने का है, तो मेहनत से बिल्कुल भी ना घबराएं। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य संबंधित चीज़ों का दान करना। लाल तांबा है, लाल चीज़ें हैं, लाल वस्त्र है, गुड़ है, गेहूँ है, इसका दान ज़रूर करें। और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो नवग्रहों हैं उसमें राजा जो सूर्य हैं वो खुद स्वयं विष्णु भगवान है, इसलिए उनका जाप जरूर करें। मिथुन राशि के बाद बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और थर्ड हाउस, तृतीय भाव, वर्किंग स्टाइल में ये ग्रहण लगने जा रहा है। तृतीय भाव भाई का है, पराक्रम शैली का है और हमारी कार्यशैली प्रणाली का भी है, जो भाग्य स्थान को भी कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है। तो इस भाव का ग्रहण इस समय आपके कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आलस को स्वीकार करके कहीं बहुत सब बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ना छोड़ दें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और यात्राएं इस समय कम करें, क्योंकि जब भी कोई ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण है चाहे वो सूर्य ग्रहण है, राहु केतु के अक्षांश में सूर्य और चंद्र दोनों आते हैं, तो मन और आत्मा दोनों विचलित हो जाती है। आपको सफेद चीजों का दान करना बहुत शुभ रहेगा और साथ ही साथ सूर्य उपासना, चंद्र उपासना आपके लिए विशेष रहेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बिल्कुल, तो ये तो स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर बात हो रही है सूर्य ग्रहण की और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस ग्रहण का क्या संयोग बन रहा है, कितना शुभ है, कितना अशुभ है। हमने 4 राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जैसा कि बताया नितिशा जी ने। अब बात करते हैं शेष 8 राशियों की। अगली 4 राशियों की पहले हम बात कर लेते हैं। अरविंद शुक्ला जी समझाएंगे कि आखिर आने वाली 4 राशि जो है अगली, उनको लेकर कितनी सावधानी उन्हें बरतना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा ग्रहण के दौरान, उस अवधि में वो क्या करें और क्या ना करें। आइए समझते हैं। देखिए, सिंह राशि जिनकी है उनके ग्रहण ये द्वितीय स्थान पे लग रहा है। अर्थात द्वितीय स्थान जो होता है वो कुटुंब का होता है। कुटुंब में भी प्रारंभिक शिक्षा जिसको कह लें, या धन एकाग्र का स्थान होता है। द्वितीय स्थान को धन स्थान कहते हैं, इसलिए कि धन की एकाग्रता होती है और प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय स्थान से ही देखा जाता है। तो जो बालक अभी शिक्षा में प्रारंभिक पोजीशन पे हैं, यानी प्राइमरी में हैं, उन बच्चों को अपनी शिक्षा के फील्ड में विशेष ध्यान देना। एक ये, जिनके पास अभी एकाग्र है पैसे का और वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लेना खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी बिल्कुल भी वो जो है कम से कम जो है 45 दिन का वेट करें, इसके बाद ही कुछ क्रय विक्रय के उसमें करें। अब इन व्यक्तियों को उपाय क्या करना है। देखिए, सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो पीड़ित है। सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो पीड़ित है। तो आपको करना क्या है, सबसे बढ़िया और बहुत ही सिंपल उपाय ये है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में जो है, हो सके कि आपको इतना बड़ा स्तोत्र ना पढ़ पाएं तो ओम घृं घृणी सूर्याय नमः। वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है कि जिसके विषय में कहा क्या जाए, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ऋक वेदोथ यजुर्वेदो साम वेदो यथर्वण अंग इश्चा सहिता सर्वे। तो आपको हर तरह से, हर अंग प्रत्यंग, हर क्षेत्र में आपको जो है बलिष्ठ करेगा। अब बात कर लें जो है जिनकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि के लगन पे ही, यानी उन्हीं के राशि पे ही यह जो है ग्रहण लग रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा स्वास्थ्य को लेके। और जो दृष्टि सप्तम में जा रही है वह आपके दाम्पत्य जीवन में खटास ला सकता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ कलह क्लेश या कुछ जो है स्ट्रेस तनाव दे सकता है। तो अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सतर्कता, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है मधुरता का, बड़े ही अच्छे शब्दों की जो है आप प्रयोग एक दूसरे के प्रति व्यवहारिकता में करें। अपने स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष सावधान रहना है। तो यहाँ पे आप गणपति विनायक यानी विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है। हो सके तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और नहीं तो गणेश गायत्री कर ले। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ये भी नहीं हो पाता है तो ओम गं गणपतये नमः गाय की सेवा आदि करें, उससे भी आपका अत्यधिक कल्याण होगा। और जिनकी तुला राशि है उनके ग्रहण ये जो है व्यय स्थान पे पड़ रहा है, तो रविर्द्वादशे नेत्र दोषम करोति। चमत्कार चिंतामणि क्या कहती है, जिसके व्यय स्थान पे सूर्य होता है उसको नेत्रों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए
आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि कहते हैं कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र कलमसम। वेद की चक्षु ज्योतिष है और ज्योतिष में जो है सूर्य को नेत्र का कारक कहा गया है। व्यय स्थान पे जो ग्रहण, जो जिनकी तुला राशि है उनके व्यय स्थान पे ग्रहण पड़ रहा है, तो आपको अपने नेत्रों को लेकर विशेष सावधान रहना है और इधर उधर की व्यर्थ की यात्राएं ना हो। व्यय स्थान आपका सैया सुख का भी होता है, तो मधुर दाम्पत्य जीवन में भी आपको अपने ध्यान रखना है। और तुला राशि वाले कारक विशेष शुक्र के प्रतिनिधित्व वाले व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान देना है। और बाकायदे आपको जो है करना क्या है कि उसमें भी आपको सूर्य की आराधना करनी है। और भगवती दुर्गा के दिन आ रहे हैं, जो माँ भगवती बड़ा अच्छे से आशीष देंगी और कवच की भांति इस सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में जो आपदा आई है, माँ भगवती के आशीष से आप बचेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नहीं कुछ कर पाते हैं तो जो बड़ी सिंपल से मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी शरणागत दीनार्था परित्राण प्रायणे, इस तरह के परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्ते। नहीं कुछ होता है तो नवाण मंत्र जिसमें 9 देवी समाहित हैं, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुरती ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें तो भी आपकी सभी परेशानियां बहुत कम होंगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। जिसकी वृश्चिक राशि है उनके यह ग्रहण जो है आय स्थान पे पड़ रहा है, तो अर्निंग के फील्ड में हो सकता है कि कहीं से कोई आपकी पेमेंट होनी हो तो वह पेमेंट रुक जाए। अब ऐसे समय पे आपको करना क्या है? गंभीरता और धैर्यता रखनी पड़ेगी। देखिए, किसी भी चीज़ की जो विशेष व्यक्ति के अंदर जो कहते हैं कि बेचैनी होती है, वो बेचैनी व्यक्ति को नुकसान दे देती है। तो जब स्थिति ऐसी हो उस वक्त आप ठहर करके थोड़ी अपने अंदर गंभीरता लाएं, धैर्यता लाएं, सहनशीलता लाएं, नम्रता लाएं, क्योंकि सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है और आपके अंदर ये बेचैनी पैदा होगी। तो आपको उपाय क्या करना है? उपाय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानी, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। स्वस्ति 10 स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा। आपको चारों तरफ से जो है मंगलमयी की आवाज आएगी और आपकी चहुमुखी विकास होगा और चारों तरफ से आपको शुभत्वता की जो है खुशखबरी मिलेगी। इस तरह से आप करें। देखिए, तप वो चीज है जो हर तरह से आपको जो है रक्षा करेगी, हर तरह से कवच का काम करेगी आपके जीवन में। बिल्कुल। जेपी सिंह जी, आपके पास आ जाता हूँ। अब शेष जो 4 राशियाँ बची हैं, धनु मकर कुंभ मीन, इन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए और उन्हें क्या करना है, खासकर ये बताइए ज़रूर कि क्या नहीं करें। सावधानी बताना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी अशुभ ना हो उनके जीवन में। जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, धनु राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सबसे बड़ा प्रभाव कार्यस्थल पर देने वाला है। अब कार्यस्थल पर जब भी प्रभाव आता है तो व्यक्ति अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर के साथ किस तरह संबंधों के तनाव में आ जाता है, क्योंकि कार्य में हमेशा कहीं ना कहीं अग्रणता या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ विशेष सावधानी बरतें। और मैं जैसे बार बार एक भी बात इंगित कर रहा हूँ कि बातों के विवाद से बचें। अगर आपने गलती कर दी है या कुछ बोल दिया है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया है तो उसे माफ़ कर दीजिए, ये बेहतर होगा। अन्यथा उस विवाद को बढ़ाएंगे तो वो दूरगामी परिणाम उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि खास तौर पे भाग्य स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति ये देखने को मिलती है कि भाग्य प्रबल तो होगा, पर साथ में शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं, वह शत्रु जो गुप्त हैं। ऐसी स्थिति में सावधानी बरतें। और ख़ास तौर पे ध्यान की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप सीधा सा एक छोटा सा मंत्र जाप कर लें, ओम नमः शिवाय। शिव की आराधना सर्वोत्तम है। यहाँ अगर आप आराधना कर लें, और माँ शक्ति का यहाँ उद्गम हो रहा है। माँ यहाँ पर देखिए हाथी पे सवार होकर, गज पे सवार होकर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा कार्य और कर लें तो बहुत उत्तम होगा कि यहाँ गजानंद गणपति की उपासना भी साथ में कर लें तो आपके लिए लाभप्रद होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के यहाँ पर अष्टम स्थान पर ये देखने को मिल रहा है रोग ऋण मित्र शत्रु, जो हम बात करें मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली स्थिति। पर यहाँ एक स्थिति और अच्छी भी है जिसको हम ये देख लें कि यहाँ मीन राशि में शनि विराजमान है तो वहाँ बचाव होता है। पर यहाँ पर कष्ट की बात आती है तो विवाद से बच सकते हैं, चोट-फीट से बचना है। और इस सब के लिए सबसे उत्तम काम क्या है कि अपने इष्ट या कुबेर जी की उपासना करें, साथ में शनिदेव की उपासना करें।
लघु मंत्रों को यहाँ पे कर लें तो बहुत अच्छा है। आपको बड़े मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, दान की महत्ता को ज़रूर समझिए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें, चाहे वो किसी भी राशि का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वह सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर लेता है, जैसे तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे में गेहूं भरकर थोड़ा सा गुड़ रखकर अगर आप दान कर देते हैं तो इसका बहुत आपको लाभ मिलता है। बात कर लेते हैं मीन राशि की। अब ये मीन राशि अंतिम राशि पर सर्वोत्तम महत्वपूर्ण यहाँ रोल अदा करेगी, क्योंकि यहाँ ही शनि बैठे हैं और सप्तम भाव में यहाँ पर ग्रहण लग रहा है। तो पति पत्नी के संबंधों में, पार्टनर के संबंधों में विवाद उत्पन्न होना, तनाव उत्पन्न होना, पेट से जुड़े हुए रोगों का उत्पन्न होना, यहाँ पर कमर में दर्द की शिकायत होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम इन चीज़ों में सावधानी बरतें और ख़ास तौर पे अपने इष्ट की आराधना करें, भगवान वासुदेव का ध्यान करें, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति हैं। तो वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जप करें तो बहुत उत्तम होगा। पीली मिठाई खास तौर पे ये दान कर दें अगले दिन तो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहता चलूँ खास तौर पे सभी राशि वालों को, कि कल खास तौर पर आप देवी की उपासना करने की तैयारी करनी शुरू कर देंगे, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि एक दिन बाद सोमवार को अगर आप सामान लेके आएँ, कलश स्थापना की सारी तैयारी करें तो उत्तम हो, क्योंकि कल का दिन निषेध हो जाता है, क्योंकि कल ही ग्रहण लगना है और उसी में आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि अगले दिन आप सुबह सुबह करें, क्योंकि 12:30 बजे तक का टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल की अवधि भी उस समय जारी रहेगी। उस बीच में कुछ भी शुभ काम या शुभ शुरुआत हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीतिशा जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूँ। अभी हम शो के पहले चर्चा कर ही रहे थे कि देश के हालातों पर क्या असर पड़ने वाला है, आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है, और सबसे पहले बात आती है रुपयों की महंगाई की। क्या दिखती हैं इस ग्रहण के असर से, क्या संकेत देता है आम जनता पर, उनकी महंगाई पर? जी, तो सबसे पहले कन्या राशि में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है, और कन्या कृषि प्रधान भूमि तत्व की राशि है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई राशि है, और ये ग्रहण लगने जा रहा है। और दूसरा ही ग्रहण बहुत जल्दी लग रहा है, 2026 फरवरी माह में ही। तो ये जो समय अवधि है, भले ही इसका जो टाइम है वो 45 दिन में देखने को मिलेगा, लेकिन महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी 15 दिन में एक ही पक्ष में पड़ा है। तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण यानी जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। और अमावस्या पर जब भी ग्रहण लगता है, क्योंकि अमावस्या या पूर्णमासी पे ही ग्रहण लगता है, तो यहाँ पे भी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अक्षांश में आ जाते हैं राहु केतु के। इसलिए जल और फायर दोनों ही तत्व, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा बाढ़, बादलों का फटना, सुनामी आने के भी चांसेस अभी बने हुए हैं। तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और फायर से संबंधित, ज्वालामुखी से संबंधित कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होंगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगा। क्योंकि सूर्य के 180 डिग्री पर शनि भी हम देख रहे हैं, और शनि और गुरु को अगर आप देखें, गुरु अतिचारी है, वो मार्गी होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं, वो वक्री होते हैं तो वो मार्गी हो जाते हैं। तो गुरु और शनि में कहीं ना कहीं वक्री मार्गी की भी एक वो लगी हुई है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शनि से संबंधित चीज़ें, चाहे वो फ्लूइड है, ऑयल है, जितनी भी शनि की इंडस्ट्री है, लोहा है, इस्पात है, ये सब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कृषि, क्योंकि कन्या राशि में ये ग्रहण लगा है, तो कृषि से भी जो अनाज है, जो हमें अनाज है, राइस है, आलू है, प्याज है, जो भी जितनी भी चीज़ें हमें कृषि से मिल रही हैं, उसके भी रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, जैसे कि हम भारत की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो भारत की वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट है। यहाँ पे भी पंचम भाव हमें डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पंचम भाव कहीं ना कहीं सत्ता का है, सत्ता से जुड़े हुए लोगों का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा नेता या तो बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अपनी सत्ता को छोड़ता हुआ नजर आएगा। और मोदी जी के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से विवाद, मोदी जी की भी मंगल की महादशा है, भारत की भी मंगल की महादशा शुरू हो गई और मंगल का ही साल चल रहा है। तो डिफेंस तो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विवादों को भी दिखाती है। चाहे वो पड़ोसी देश चाइना से संबंधित कोई विवाद या आतंकवादी हमला हो जाए, या फिर पाकिस्तान से कोई विवाद या आतंकवादी हमला होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों की भी स्थिति भारत के आसपास बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और भारत का पूर्वी क्षेत्र पूरा सेंसिटिविटी में आता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना या कुछ होने के हालात इस समय बन रहे हैं। तो सरकार से जुड़े हुए लोगों को या फिर जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उनको भी इस समय काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये समय व्यतीत हो जाएगा। और इसके लिए सूर्य उपासना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आदरणीय अभी उन्होंने भी बताया कि राम जी ने भी युद्ध से पहले
रावण से युद्ध से पहले राम रक्षा स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप किया था। आदित्य हृदय स्तोत्र हमारे अंदर आत्मविश्वास को भर देता है और ये सभी के लिए बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है, सबको पढ़ना चाहिए। फिर देखिए कि उनके जॉब और व्यवसाय में 6 महीने में ही कैसे पॉजिटिविटी उनको फील होती है। बिल्कुल, जैसा बताया तमाम विद्वानों ने वैसा हमें उपाय करना होगा ग्रहण के दौरान, उस अवधि के दौरान। और जिस तरह से दान का जिक्र किया, जिन मंत्रों का जिक्र किया, उन मंत्रों का जिक्र करके उनका उच्चारण करके अपने जीवन में इन तमाम तरह के ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है उनसे बच सकते हैं और बाकी सब मंगल होगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, तीनों विद्वानों का चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। माँ भवानी आ रही हैं सोमवार को, उनका स्वागत कीजिए, उनकी तैयारी कीजिए, लेकिन जो सावधानी बताइए उनका विशेष ध्यान रखिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।